Hello everyone, myself Jatinder Kumar Prajapati welcome you all in your YouTube channel that is JKG Career Maker। साथियों, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे पंक्चुएशन, जिन्हें हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे और 2 ही नंबर के होंगे। साथ ही किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है उसमें ये पंक्चुएशन से क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। आज हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं और जो भी कोई डाउट हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पंक्चुएशन जिनको हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंक्चुएशन तो बहुत होते हैं, बट मेनली 12 तरह के होते हैं जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका सबसे पहले है दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है, तो फुल स्टॉप का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपके यूज़ किए जाते हैं। तो फुल स्टॉप का आपको देखा होगा, इस पॉइंट के थ्रू हम शो करते हैं। दूसरा हमारा जो पंक्चुएशन है वो है आपका कॉमा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सेमी कॉलन। इसको हम देखेंगे किसका कहाँ यूज़ है, अभी हम सिर्फ थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलन, देन डैश, देन हाइफन, देन क्वेश्चन मार्क। इसको आपने देखा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसका भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफे, देन कैपिटल लेटर्स और आपका कोटेशन मार्क। ठीक है, इसको हम इस तरह से, कोटेशन मार्क को हम इस तरह से शो करते हैं और इसी को फ्रेंड्स हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट्स। तो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके पंक्चुएशंस हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि किसका कहाँ पे यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें दिया होगा आपका, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कहा जाएगा कि किस में पंक्चुएशन का सही यूज़ किया गया है या किस में पंक्चुएशन का सही यूज़ नहीं किया गया है। और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी आ सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको पूछ लेगा कि किस में कहाँ पर कौन से पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा फुल स्टॉप, या फिर हम इसको पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो नाम है वो होता है पूर्ण विराम, और इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, डॉट से। अब देखिए इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, ये हम देखेंगे। वाक्य के विश्राम यानी कि पॉज, पॉज मतलब विश्राम, और पृथक्करण मतलब सेपरेशन को दिखाने के लिए, अथवा किसी घोषणात्मक डिक्लेरेशन या आज्ञार्थ इम्परेटिव वाक्य के अंत को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपका और मेरा समय दोनों का ही वेस्ट होगा। वहाँ पे लिखने में मेरा समय वेस्ट होगा और वीडियो लेंथी हो जाएगी, जिससे कि आपका भी समय वेस्ट होगा। तो डजेंट मैटर कि मैं आपको कैसे टीच कर रहा हूँ, बट मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो फुल स्टॉप का यूज़ कैसे होगा? जहाँ पे वाक्य आपका ब्रेक हो रहा है, रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, या हम पॉज ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कहा ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हल्का सा पॉज लेंगे, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है? कम हेयर, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपने एक और देखा कि वाक्य के सबसे अधिक विराम का परिचायक है, यानी कि इसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें सबसे अधिक लंबे समय के लिए रुकना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कॉमा भी होता है, वहाँ पे हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, बट फुल स्टॉप जहाँ लगाते हैं वहाँ पे हम अधिक समय के लिए रुकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है? एब्रीविएशंस के लिए। जैसे आपने देखा ये BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, PhD प्रोफेसर, इसकी PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PhD की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, UK, उत्तराखंड, USA। तो यहाँ पे जो डॉट हैं ये आपके क्या हैं? फुल स्टॉप है, तो हमने यहाँ पे इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट का है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप नाम लिखते हैं, जैसे MK गांधी, SC बोस, APJ अब्दुल कलाम। तो आपने देखा किसका यूज़? आपने फुल स्टॉप का यूज़ देखा। पहला हमने सीखा कि जहाँ पे हमें विश्राम लेना है, पॉज करना है, वहाँ पे। दूसरा हमने देखा एब्रीविएशंस में। तीसरा हमने देखा जैसे नाम के बीच में हम इनको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कॉमा, जिसको हम कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए आपको रुकना है, विराम मतलब रेस्ट। तो अब इसमें देखेंगे वाक्य के सबसे कम विराम का परिचायक होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फुल स्टॉप जो है आपका वो लंबे समय के लिए है, यहाँ पे हमने कहा सबसे अधिक विराम के लिए है, और कॉमा सबसे
कम विराम के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, एक ही वाक्य संरचना में श्रृंखला के शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यानी एक ही सेंटेंस है, उसमें आपको कुछ देर के लिए रुकना है तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट लैंड्स, कॉमा मनी, कॉमा रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। मतलब कि वो अपनी ज़मीन, धन और अपनी रेपुटेशन और अपने फ्रेंड्स को सभी को लॉस्ट कर चुका है। और देखेंगे हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। एंड के द्वारा जोड़े गए शब्दों के प्रत्येक युग्म को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। अल्पविराम मतलब कॉमा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फूलिश, मस्ट और डाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम इसी के बारे में जानने की कहाँ कहाँ यूज होता है। नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए अल्प विराम या फिर कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड सी इज ए गुड बॉय। मतलब किसी की कही हुई बात को जब हम इसके अंदर दिखाते हैं, इन सिंबल्स के अंदर, इनको हमने अभी देखा था, क्या बोला था, कोटेशन मार्क। तो वहाँ पे जब हम कोटेशन मार्क स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम क्या है, कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो सिंबल एक साथ यूज़ हो रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स हैं, ये आप जो मार्क देख रहे हैं, और ये क्या आपका कॉमा। तो कोटेशन मार्क जब भी हम यूज़ करेंगे या कुछ इन्वर्टेड कॉमास जब यूज़ करेंगे, यानी कि किसी की कही हुई बात को जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं तो उससे पहले हम क्या है, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कहाँ करेंगे, प्लेस और डेट को अन्य बातों से अलग करने के लिए अल्प विराम यानी कि कॉमा का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे देखते जाइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, आपको आसानी होगी प्रैक्टिस करने में। ही लिव्स इन प्रयागराज, कॉमा उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त, ये आपका फुल स्टॉप, देन 15, 1947। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, कोटेशन टैग को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए अल्प विराम यानी कि कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन ए लेटर, कॉमा हैज़ नॉट ई। ठीक है, तो आप ये भी देखते जाइए, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रखा है। जहाँ पे हैज़ नॉट ई इस तरह से हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा और ये आपका कॉमा का इस्तेमाल हो रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी कॉमन, जैसे ये आपका दिख रहा है, आप ये क्या है, आपका एपोस्ट्रोफी है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समाधिकरण के पदबंध फ्रेजेस एंड इन अपोजिशन को अलग करने के लिए भी अल्पविराम का कॉमा का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन, कॉमा द ग्रेट इंग्लिश पोएट, फिर कॉमा वाज ब्लाइंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस किस तरह से आपके कॉमा का यूज़ हो रहा है। कॉमा का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे हमें बहुत ही छोटे समय के लिए रुकना है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, संबोधन को व्यक्त करने के लिए वर्ड को एड्रेस के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा राम, फिर रुके थोड़ी देर के लिए, फिर हमने कहा कम हेयर। ठीक है, अब आप एक साथ नहीं बोलेंगे राम कम हेयर। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, राम, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, इसलिए हम कॉमा का यूज़ कर रहे हैं। हम कहेंगे कम हेयर। अब हम यहाँ पे पूरे समय के लिए रुक चुके हैं, इसलिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है आपका, वर्ब से पहले आने वाले नाउन क्लोज को वर्ब से अलग करने के लिए हम अल्पविराम का यूज़ करते हैं। जैसे वटेवर इज़, जो भी है, इज़ राइट, सही है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सेमी कॉलन। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक वाक्य को क्लियर कर रहा हूँ, एक एक सेंटेंस को, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें ठीक से क्लियर से समझ में आएंगी। इसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करेंगे। सेमी कॉलन मतलब अर्धविराम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, हम कॉमा से थोड़े ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे और फुल स्टॉप से थोड़े कम समय के लिए रुकेंगे। आप समझते जाइएगा चीज़ों को। सबसे कम रुकते हैं कॉमा में, सबसे ज़्यादा रुकते हैं फुल स्टॉप में, और सेमी कॉलन में इन दोनों के बीच का रुकते हैं। देखिए, अर्धविराम यानी सेमी कॉलन अल्प विराम कॉमा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति का परिचायक होता है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे यूज़ होगा, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सेमी कॉलन। संयुक्त वाक्य के अन्य उपवाक्यों क्लोजेस को अलग करने के लिए जिसमें अल्प विराम कॉमा का प्रयोग हो चुका हो। ठीक है, होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ए ब्रेव, ठीक है, कॉमा रुके, लार्ज हार्टेड मैन, वो बहादुर है, बड़े दिल का है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे,
क्योंकि कॉमा का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, बार बार कॉमा का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे। एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, ठीक है, और हम सब उसका सम्मान करते हैं। टुडे वी लव वाट टुमारो वी हेट, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके। टुडे वी सी वाट टुमारो वी शन, फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ किया, ठीक है फ्रेंड्स। टुडे वी डिज़ायर व्हाट टुमारो वी फियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों के बीच के लिए, यानी कि फुल स्टॉप में बहुत अधिक समय के लिए, कॉमा में थोड़े सबसे कम समय के लिए, और सेमी कॉलन में इन दोनों के बीच के समय के लिए हम रुकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पंक्चुएशन का मतलब ही होता है ठहरना और रुकना। और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कोई लिंकिंग वर्ड है, जैसे बट एंड सो नहीं हो, तो उन क्लॉज को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ रीडिंग, फिर हम यहाँ पे रुकेंगे, सीता इज़ डांसिंग। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे कॉलन। देखिएगा फ्रेंड्स, कॉलन मतलब कि अपूर्ण विराम, ठीक है, आपको इस दो डॉट से हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसी को हम रेशियो के नाम, मैथमेटिक्स में हम इसी को रेशियो या अनुपात के नाम से जानते हैं, बट वो अलग चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ कॉलन है। किसी सूची को आरंभ करने के लिए कॉलन यानी कि अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द फॉलोइंग पोएम्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स। यहाँ क्या आपने लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी है ना। यहाँ पे आपने क्या करा कि आपको पता है यहाँ पे कई चीज़ों को हम आरंभ कर रहे हैं और एक सूची बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कहाँ यूज़ करते हैं? किसी कोटेशन, उद्धरण से पहले कॉलम अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉकॉन सेज, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, उसने क्या क्या कहा। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, फिर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉमा स्पीकिंग ए रेडी मैन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका डैश। तो डैश को समझते हैं। डैश में देखिए, डैश को हम इस सिंबल से शो करेंगे। डैश का यूज़ कहाँ होगा? वाक्य के विचार में रुकावट को दिखाने के लिए, यानी कोई वाक्य है जिसमें आप विचार कर रहे हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए डैश है। देखिए, रुकावट तो हर जगह है, लेकिन कहाँ पर कितनी रुकावट है ये डिपेंड करता है। कहाँ पे आप लिस्ट बता रहे हैं, कहाँ पे आप दो वाक्य को अलग कर रहे हैं, ठीक है, के लिए डैश का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट ए फेस, फिर हम आप यहाँ पे रुके, डैश का यूज़ करा। ए फेस, देखिए दोनों लिंक्ड हैं, दोनों ना लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए फेस विच ही वुड नेवर फॉरगेट, उसने एक फेस को देखा, वो फेस जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। वाक्य में कुछ शब्द छिपाने के लिए डैश का प्रयोग होता है, जैसे सैड, आई डोंट टू नो मिस्टर डैश हु लिव्ड एट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ छिपा दिया, हमने उस बात को पूरा नहीं कहा, ठीक है फ्रेंड्स। वाक्य में हिचकिचाहट को दिखाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। वाक्य में कहीं हिचकिचाहट हो रही हो, जैसे आई, रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग मोर, मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो इस तरह जहाँ हिचकिचाहट है, जहाँ पे आप ठहर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कोई तुतलाता ना, उस तरह की हिचकिचाहट को बताने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। वाक्य में लिस्ट ऑफ थिंग्स या पहले कही हुई बातों को एक्सप्लेन करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑर्डर्ड द फॉलोइंग्स 40 चेयर्स 10 टेबल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही लेफ्ट देम ऑल डैश हिज फैमिली, हिज रिलेटिव्स, हिज फ्रेंड्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। और क्या करते हैं आप, गैप को दिखाने के लिए, जैसे 1947 टू 2020, क्लास फर्स्ट टू 12th, यानी कि 2 यूज़ हो रहा है यहाँ पे ना, 2, एंड PP 50 to 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने 5 पंक्चुएशंस को पढ़ा। बाकी पंक्चुएशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो हम अभी 5 जो पंक्चुएशन है उनको देख रहे हैं, 7 पंक्चुएशन को हम नेक्स्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।